नमस्कार, मैं उद्धव कृष्ण। अभी मैं मौसम विज्ञान केंद्र में खड़ा हूँ और हमारे साथ सौरभ कुमार वैज्ञानिक हैं और वो बताएंगे कि किस तरह का मौसम रहने वाला है बिहार में और क्या असर होगा, कुहासा बढ़ेगा या घटेगा, किस तरह का मौसम होगा, सब बताएंगे आपको। अब देखते रहिए न्यूज़ 18। मैं सौरभ कुमार, मौसम वैज्ञानिक ए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आज सुबह 9:30 बजे का सैटेलाइट पिक्चर है और आप देख पा रहे हैं कि बिहार का जो अधिकांश हिस्सा है वो कोहरे में घिरा हुआ है। ये सुबह 9:30 बजे का सैटेलाइट पिक्चर है। 4 बजे का है मेरे पास। तो अभी फ़िलहाल कोई कोहरा नहीं दिख रहा है हमको। फ़िलहाल मौसम सर्द तो है, लेकिन अगर इस सर्द के बीच हल्की फुल्की भी बारिश होती है, जैसा कि जनरली ठंड के दिन में देखी जाती है कि संध्या के समय में, शाम के समय में थोड़ा बहुत बूंद बूंद बारिश हो जाती है। तो जैसे ही बारिश होगी, हवा में जो है नमी की अधिकता हो जाती है, जिसके चलते न्यूनतम तापमान जो है बढ़ जाता है। इसके प्रभाव में फिर से सुबह में हमको फॉग देखने को मिलता है। रात में जनरली एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि पछुआ हवा चलने लग रही है, जो कि थोड़ा बहुत नमी ड्राइव कर रहा होता है। तो इसके चलते हमारे रात में कुहासा बढ़ना शुरू हो जाता है और सुबह होते होते वो ठीक ठाक कुहासा आपको दिखता है और धूप निकलने के बाद धीरे धीरे वो नमी धीरे धीरे गायब हो जाती है और वापस हम लोग ठीक ठाक वेदर एक्सपीरियंस कर पाते हैं दिन में। तो फिर आपको फॉग के बारे में हम कुछ और बताते हैं क्या सिचुएशंस रहता है। तो विंटर के समय में हमारे देश में मौसम संबंधी एक घटना होती है, इसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं या पश्चिमी विक्षोभ हिंदी में कहा जाता है। तो ये दरअसल एक मिड ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, छोटा छोटा साइक्लोन होता है, जो कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के एरिया में तैयार होता है और यहाँ से ये अभी आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है और ये जैसे ऐसे ऐसे हमारे इंडिया में आता है, सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर एरिया को टच करता है और सिस्टम जितना ही स्ट्रांग रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कहाँ तक इंडिया को टच करता रहेगा। मान लीजिए सिस्टम अगर काफ़ी स्ट्रांग हो तो वो धीरे 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 करके हमारे बिहार की तरफ भी पहुँचता है। वो एक तरह का साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो जैसे ही कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम बिहार की तरफ इंटर करता है तो उसके चलते थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, खासकर हमारे नॉर्दर्न बिहार के एरिया में। WD जब आगे की तरफ बढ़ जाता है तो जो नमी वो छोड़ के गया है बारिश के रूप में, उसके चलते फिर कोहरा होना शुरू होता है, क्योंकि हल्की सी बारिश WD करा के निकल चुका है और फिर जो अवेलेबल नमी है उसके चलते वापस फॉग होना शुरू हो जाता है। तो जनरली बिहार में विंटर के समय में 3 से 4 WD का इफ़ेक्ट होता है और ये फेज जनरली 20 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के बीच में माना जाता है और ज़्यादातर समय आप देखे होंगे कि फॉग इसी समय प्रबल रहता है और हार्डली हम लोग मानते भी हैं कि 14 जनवरी के बाद धीरे धीरे ठंडा का समाप्ति हो जाता है, जैसा बिहार में कहा जाता है। बिहार में जो फॉग है ये कहीं ना कहीं हिमालय से ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, मोस्टली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है और इसमें जो फॉग का टाइप है जनरली उसको एडवेक्शन फॉग बोलते हैं। हवा जिधर से ओरिजिन हो रहा है उसका डायरेक्शन वैसे ही लिया जाता है। मान लीजिए कि हम पटना में बैठे हुए हैं तो पटना में हम बोलेंगे कि पूर्वैया हवा चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हवा बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रही होगी या फिर इधर के पूर्व की तरफ से आ रही होगी। अगर हम पछुआ हवा बोल रहे हैं तो मतलब पश्चिम की तरफ से आ रही होगी। और पछुआ हवा जो होती है वो शुष्क हवा होती है इन जनरल, और जो पूर्वैया हवा होती है उसमें नमी होती है। बर्फबारी जब होती है तो फिर बर्फबारी के बाद जो हमारे बिहार में विंड का सर्कुलेशन हो जाता है वो नॉर्दर्ली हो जाता है और नॉर्थ से आने वाली हवा जो होती है काफ़ी शुष्क होती है और काफ़ी ठंड से भरी होती है। लेकिन बर्फबारी जब हो रही होती है तो उस समय फॉग नहीं होता, उस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोहरे के समय विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, तो इससे यातायात परिचालन और विमान की सेवाओं पर भी प्रतिकूल असर होता है। गेहूं के फसल के लिए गांव देहात में भी सुन रही होंगे कि गेहूं के फसल के लिए ठंड ही ज़रूरी है, ठंड की बारिश भी ज़रूरी है। तो ये सीज़न जब तक अच्छे से नहीं सेट करेगा बिहार के ऊपर तो हमारा गेहूं का जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी का जो वेदर कंडीशन जो है उसके हिसाब से हम देखेंगे तो कोहरा तो सुबह में हो ही रहा है और प्रतिदिन होगा, अगले 3-4 दिन तक ये जारी रहने की संभावना है। तो आपने देखा कि हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक सौरभ कुमार थे जिन्होंने बतलाया कि फॉग क्यों होता है और क्या कारण से होता है। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी इन्होंने बतलाया। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 के लिए उद्धव कृष्ण, पटना।